हेलो मित्रों, मैं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोवेज से। तो आज हम आपको बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो वेटेज रहता है और टॉपिक्स में कौन कौन से सॉफ्ट टॉपिक्स जो कि पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम जानते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। बिहार एसटीईटी की तरफ से ये सिलेबस जारी हुआ है और ये क्या क्या सिलेबस है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूनिट 1 में दिया हुआ है डिजिटल लॉजिक, और डिजिटल लॉजिक में जो है पहला टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है डेटा एंड नंबर सिस्टम, यानी कि उसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर कन्वर्जेशन जैसे BCD, ASCII, EBCD ID, ग्रे कोड, तो ये सब सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कम्प्लीमेंट, सेकंड कम्प्लीमेंट मेथड, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा है, उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, और इसमें के मैप आपको हो जाएगा। फिर लॉजिक एक्सप्रेशन है, तो ये है। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जैसे एडर है, सबट्रैक्टर है, और एप्लीकेशन एंड सर्किट है, इनकोडर है, डिकोडर है, कॉम्परेटर है, मल्टीप्लेक्सर है, तो ये आपको हो गया। और तीसरा दिया हुआ है क्या, सिक्वेंशियल सर्किट बेसिस मेमोरी एलिमेंट, जैसे SR हो गया, JKD हो गया, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप हो गया, और उसके बाद रजिस्टर हो गया। और रजिस्टर में क्या है ना, रजिस्टर और काउंटर हो गया, उसका डिजाइन भी हो गया। रजिस्टर और काउंटर के टाइप्स और डिजाइन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिहार एसटीईटी के लिए, जो इसमें सिलेबस कवर किया गया है डिजिटल सर्किट में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ AD है, DA है, कन्वर्जेशन टेक्निक्स है, लॉजिक फैमिली का फैमिलीज है, जैसे TTL है, ECL है, CMOS हो जाएगा, MOS हो जाएगा, और उसका ऑपरेशंस एंड स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। तो पहला यूनिट में क्या है, डिजिटल लॉजिक है, और डिजिटल लॉजिक एक अच्छा वेटेज चैप्टर है। पिछले बार मैंने जो एसटीईटी क्रैक किया था तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, जिसमें पूछा गया था कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, तो ग्रे कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इससे क्वेश्चंस आया था। उसके बाद के मैप से आया था एक क्वेश्चन, तो टोटल 2 क्वेश्चंस थे इससे। अब नेक्स्ट यूनिट है, 2 नंबर का यूनिट है, यूनिट 2, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें देखिए क्या है ना, इसमें है इंट्रोडक्शन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जेशन ऑफ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, लाइक डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए जो मतलब कहेगा, वो सिलेबस इसमें इंक्लूड है। उसके बाद क्या है ना, एडिशन है, अर्थमेटिक में एडिशन है, सिंपल मेथड यूजिंग फर्स्ट कम्प्लीमेंट है, यूजिंग सेकेंड कम्प्लीमेंट है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन है, सिंपल मेथड में है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो कि सिंपल मेथड में है। तो ये आपको पढ़ना होगा एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। उसके बाद कन्वर्ट करना होगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये है। उसके बाद डिफरेंट कोड्स रिप्रेजेंट ऑफ एरर डिटेक्शन कोड है, जैसे पैरिटी बीट्स मेथड हो गया, चेकसम मेथड हो गया, तो ये सब है। फिर उसके बाद क्या है ना, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जैसे ASCII, EBCD IC, XS3 कोड है, BCD एडिशन मेथड है, ग्रे कोड है, ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जेशन है, उसके बाद बाइनरी टू ग्रे कन्वर्सेशन है, तो यही सब है। और दूसरा है इंट्रोडक्शन टू आइडियल माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्चुअल माइक्रो कंप्यूटर CPU है, जैसे एड्रेस बस है, डेटा बस है, कंट्रोल बस है। जैसे डेटा बस और कंट्रोल बस क्या है, बाय डायरेक्शनल है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। इससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद मेमोरी है, मेमोरी में जैसे रैम है, SRAM है, DRAM है, रोम है, PROM है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। इसका प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा कि क्या है, कैसे है। जैसे रैम है, उसके बाद SRAM है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के बारे में पढ़ना होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा उसको।
डीपली नॉलेज लेना होगा इसके बारे में। कहाँ से क्वेश्चंस राइज हो जाएगा ये हम भी नहीं जानते हैं, तो आपको डीपली इन सबों को पढ़ना है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर है, एप्लीकेशन ओनली, इसमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद एड्रेसिंग टेक्निक है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिक गेट है जैसे एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, जैसे आपको पूछ लेगा कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है। दो गेट ऐसा है जो यूनिवर्सल गेट है, जैसे नैंड गेट और नॉर गेट, ये क्या है, दोनों यूनिवर्सल गेट है। इससे क्वेश्चंस आया था, इस बार भी आया था बीपीएससी जब मैंने दिया था, बीपीएससी TRE 2.0, तो इससे ये क्वेश्चंस बना था कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा। उसके बाद आपको ये देखिए यूनिवर्सल गेट है ओनली फॉर लॉजिक कन्वर्सेशन। उसके बाद के मैप सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद पेयर्स है, क्वाड है, ऑक्टल है, अप टू 4 वेरिएबल्स है, इसको सिर्फ अप टू 4 वेरिएबल्स यहाँ सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके बाद डोंट केयर कंडीशन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, हाफ एडर, फुल एडर है। उसके बाद सेकंड कम्प्लीमेंट एडर, सब्ट्रैक्टर है। तो ये सब आपको हो गया यूनिट 2 में कवर करना हो जाएगा। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस 4-5 राइज होते हैं। और अब यूनिट 3 में आ जाइए, तो यूनिट 3 में दिया हुआ है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। देखिए डेटा स्ट्रक्चर में आपको सिंपल पढ़ना है कि डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर नॉन लीनियर के टाइप आपको पढ़ना है। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लीनियर और नॉन लीनियर के टाइप आपको पढ़ना है। फिर आपको इसमें क्या है ना, इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो हमें इम्पोर्टेंट लगा जिससे क्वेश्चन राइज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है क्या, लीनियर और नॉन लीनियर के टाइप आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़ना है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन राइज हो। जैसे आप पूछ देगा कि स्टैक जो है कौन सा प्रिंसिपल पे वो फॉलो करता है, तो स्टैक हमेशा लिफो फॉलो करता है, जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्यू जो है फीफो फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ से क्वेश्चंस राइज होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि क्या क्या हमें पढ़ना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी उतना समय नहीं है, तो आप ये मेन चीज़ पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम आपको पिछले बार जो क्वेश्चंस आया था एल्गोरिदम में, तो वो राइज हुआ था क्वेश्चंस आपको बिग OH नोटेशन से हुआ था, यहाँ से राइज हुआ था क्वेश्चंस, तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एल्गोरिदम पढ़ना है, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। उसके बाद आपको पढ़ना होगा डिवाइड एंड कंकर पढ़ना होगा, मर्ज सॉर्ट पढ़ना होगा, और ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा। तो यही सब है एल्गोरिदम में। फिर आप 5 नंबर की यूनिट में आ जाइए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ना होगा, इसका टाइप्स पढ़ लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स पढ़ लीजिएगा, जैसे कौन कौन से टाइप्स होता है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो ये टाइप्स पढ़ लीजिएगा डीपली में, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से राइज होना ही होना है। तो यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ओएस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पढ़ना है। नीड फॉर सम ऑफ मॉनिटर, कमांड इंटरप्रेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है आपको, सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ना है, फिर आपको हायरार्चिकल एंड लेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, फिर आपको इनपुट आउटपुट मेथड पढ़ना है, इंटरप्टेड एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, पार्टीशन, स्वेपिंग वेरिएबल, पार्टीशन और ओवरले। उसके बाद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डेडलॉक के बारे में पढ़ना है आपको, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेमाफोर के टाइप्स पढ़ लेना है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आ जाइए यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में क्या है, DBMS है। DBMS में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना आपको, डेटाबेस का क्या क्या इसके बाद कंपोनेंट पढ़ लेना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लेवल जो होता है डेटा स्ट्रक्चर का DBMS का, तो वो पढ़ लेना है आपको। उसके बाद क्या कर लेना है,
TML कमांड पढ़ लेना है, जैसे सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, तो वो आपको पढ़ लेना है कमांड DML का। उसके बाद DDL पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रांजेक्शनल कमांड जो होता है, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट, वो तीनों पढ़ लेना है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये DML में ये कमांड होता है, TCL में ये कमांड होता है और DDL में ये कमांड होता है। तो उससे क्वेश्चन राइज होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और एक क्वेश्चन वहाँ से आपको होगा ही होगा। उसके बाद आप की के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, एंटिटीज क्या होता है, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DBMS अगर देखा जाए तो बहुत सारे वेटेज, मतलब 8-10 क्वेश्चन तो यहाँ से राइज हो जाएंगे DBMS से। पिछले बार भी 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो लेके आएंगे इनके बेस्ट पे, तो वहाँ से आपको कवर करवा देंगे हम जो जो मेन चीज़ है। उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म पढ़ लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। उसके बाद SQL कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ लेना है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। और तो बस DBMS में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाइए 7 नंबर का, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या कर लेना है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे 4-5 क्वेश्चंस। अगर देखा जाए वेटेज में, तो पहला वेटेज आपको हो जाएगा DBMS, जिससे 10-12 क्वेश्चंस होना ही होना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर से 5-7 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, वेटेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्ड नंबर में कंप्यूटर नेटवर्क ही है। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। नेटवर्क का टाइप पढ़ लेना है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो इसका टाइप्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका रेंज उन सब याद कर लीजिएगा, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको, मतलब एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। फिर आपको SI मॉडल पढ़ लेना है, TCP/IP मॉडल पढ़ लेना है और इसका टाइप्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। और डेटा लिंक लेयर, यानी कि लिंक लेयर जितना भी है ना, वो SI मॉडल का लिंक लेयर। उसके बाद मैक एड्रेस पढ़ लीजिएगा, ये एरर कंट्रोल पढ़ लीजिएगा, मैक सब लेयर पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। IPv4, जैसे IPv4 का लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ तो 32 बिट होता है। उसके बाद IPv6 का क्या होता है, तो 128 बिट्स होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था जो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन आया था BRSTT में, ये अब की बार जो एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं भी दिया था एग्ज़ाम। तो वहाँ से एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ इन बाइट ऑफ डेटाग्राम, IPv4 ऑफ डेटाग्राम। तो डेटाग्राम वहाँ पूछा था, तो उसका होता है 65,535। तो वहाँ से मैंने वो क्वेश्चन बना के आया था। तो यहाँ से कुछ भी मिल सकता है आपको देखने के लिए। उसके बाद फिर ARP पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आप सीधे आ जाइए ये लेयर के बारे में। HTTP का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद टेलनेट है। उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ईमेल, और ये SNMP होता है। तो ईमेल में कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, ये तो पढ़ लीजिएगा डीप में, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और UDP जो है, UDP और TCP, तो TCP क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। तो ये सब आपको याद रखना है बस कंप्यूटर नेटवर्क में। यहाँ से क्वेश्चंस आना ही होना है, 7-8 क्वेश्चंस मैंने आपको कोर बता दिया है कि कहाँ से क्वेश्चंस राइज होंगे, और वहीं से क्वेश्चंस फिर राइज होंगे, आप देख लीजिएगा। 8 नंबर के यूनिट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना क्या है, आप वाटरफॉल, प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल, ये तीनों मॉडल को आप पढ़ लीजिएगा, और मैट्रिक्स मॉडल को। यहाँ से ये मॉडल पढ़ने के बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा। उसके बाद कोकोमो मॉडल को पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके बाद टेस्टिंग में आ जाइए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा, यूनिट टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ये पढ़ लेना आपको ISO 9000, यहाँ से ये पढ़ लेना है मॉडल के बारे में।
बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर देखा जाए तो उतना वेटेज वाले नहीं, 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस भी कटअप के लिए मतलब अच्छा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 9 नंबर का यूनिट में आ जाइए। यहाँ से आपको पढ़ लेना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंपोनेंट होते हैं, जो जैसे एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, इनकैप्सुलेशंस होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज है तो वो पढ़ लेना है आपको। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लीजिएगा, आपको बताएं दिया हम। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी पढ़ना है। उसके बाद नेम स्पेस, यानी कि अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यहाँ से सब कवर कर लेना चाहिए था, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप सब कवर कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, 10 नंबर का यूनिट है। यहाँ से आपको सिर्फ पढ़ लेना है HTTP के बारे में और HTTPS के बारे में पढ़ लेना है वेब डेवलपमेंट पे, और इंटरनेट बेसिस आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ लेना है, क्या होता है कैसे होता है, या ये इनफ है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा XML के बारे में, XML का प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। PHP, और यहाँ देखिए पिछले बार क्या किया ना, PHP का फुल फॉर्म पूछ लिया था, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और हमें छोटी छोटी बातें पूछते हैं ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज करे। तो ये सारे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये जो दिया हुआ है कोशिश का ये। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेटिव, ये जो है ना आपको कंप्यूटेटर्स TTO के बारे में जो पढ़ना है आपको, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। DFA के बारे में पढ़ लीजिएगा, DFA के बारे में। उसके बाद NFA के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही मुश्किल से आते हैं, तो आपको इसमें कुछ पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मैंने बता दिया है। उसके बाद PDA के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 12 नंबर के टॉपिक पर आ जाइए, इंटरनेट ऑफ थिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे, उनसे कम नहीं रहेगा। तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको यहाँ से पढ़ लेना है। इसका आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा, जैसे ये मोटिवेशन आर्किटेक्चर है, वेब 3.0 का क्या काम है। उसके बाद व्यू ऑफ IoT का क्या काम है। उसके बाद IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद आपको पढ़ लेना है IEEE 802. ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरा ही पढ़ लेना है बेसिक से। तो आपको ये भी चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्लाउड ऑफ थिंग्स पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए जिगबी से पढ़ लीजिएगा, जिगबी नेटवर्क लेयर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, यहाँ से आपको पढ़ लेना है। फिर आप यहाँ आ जाइए, क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ लेना है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये दोनों IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग को मर्ज करके दिया हुआ। उसके बाद मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ लीजिएगा क्या क्या होता है। अगर देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT दोनों ही अच्छा पेपर है, और BPSC में भी इनका 1-2 क्वेश्चंस आता है, लेकिन STT में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ IoT इंडस्ट्रीज 4.0 का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए आपको AI में। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यूनिट नंबर 13। यहाँ से आपको पढ़ लेना है AI के बेसिक, मतलब AI क्या क्या होता है, AI में क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो आपको पढ़ लेना है। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ लेना है AI का, और प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ लेना। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि गेम प्लेइंग में क्या इसका रोल है, AI मेन फंक्शनल AI का क्या है वो आपको पढ़ लेना। यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और आ जाइए आप 14 फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वो क्या है, ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है। तो यानी कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको पढ़ लेना है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। उसके बाद यहाँ को आपको पढ़ लेना है कि मीडिया कवरेज कैसे होता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्या होता है, तो यहाँ से ये आपको पढ़ लेना है। और नेक्स्ट में आ जाइए आप
मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया से आपको पढ़ लेना है कि सीडी रोम क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, MP3, MIMDI का क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल डेटा, MIMDI का ये पढ़ लेना आपको। और कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है वो पढ़ लेना। मॉनिटर के बारे में पढ़ लेना। बेसिकली मॉनिटर को मॉनिटर में जो डॉट डॉट होता है उसको क्या कहते थे, पिक्सल कहते हैं, वो सब आपको पढ़ लेना। यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो आप यहाँ उसके आप पढ़ लीजिएगा, मल्टीमीडिया एनिमेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ लेना मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेना। और ये MP3 ये सब का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है बेसिक। और उसके बाद आ जाइए पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ से टीचिंग एंड लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा वेटेज होने वाला है। ये पेडागोजी है, और मैंने पेडागोजी नहीं पढ़ा था, सिर्फ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैं बहुत कम समय था, 10 दिनों के अंदर में फॉर्म भरवाया था पिछले बार, और 10 दिनों के बाद एडमिट कार्ड, यानी कि 10 दिनों के अंदर में फॉर्म भरवा के उसको एग्ज़ाम ले लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो 15 से 20 रोज़ हम लोग को मिला था। तो उस बीच में सिर्फ मैंने कंप्यूटर पढ़ा था। और इसका ये जो है ना, सचिन सर का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं, वहाँ अच्छे पढ़ाते हैं सर। तो मैंने उन गुरु जी का वो एक वीडियो देखा था वहाँ मैराथन का, तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला था टीचिंग एंड लर्निंग का। तो 4-5 क्वेश्चंस बने थे, क्योंकि एक ही दिन वो वीडियो देख के मैं गया था। टीचिंग एंड लर्निंग का जो देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना है। उसके बाद टेक्सोनॉमी पढ़ लेना है, टीचिंग मेथड पढ़ लेना है। अगर उसके बाद समय मिले आपको तो ये तीनों पढ़ लेना। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेटेज आपको कंप्यूटर साइंस में रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया है कि आपको अगर देखा जाए तो पहला वेटेज क्या है, DBMS है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो कल से मैं आपको STT के अकॉर्डिंग, यानी कि DBMS का पहला वीडियो मैं कल आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे कंटेंट को, क्योंकि ये सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका एक शेयर और एक लाइक से अगर किसी का लाइफ बनता है तो बहुत खुशी होती है। तो धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, आप अगर नए हैं तो। और रोज़ मैं डेली का डेली MCQ डालता हूँ सुबह में 8 बजे, तो आप MCQ को करना ना भूलें मेरे पेज पे। रोज़ मैं MCQ का 12 नंबर का MCQ मैंने डाला है, तो अभी आप अगर नए हैं तो आप जाइए वहाँ से MCQ को कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। वहाँ से आपको 5-7 क्वेश्चन सेम एज मिलने वाला है। धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के लिए।